जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप सेवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली में पाठशाला में कहाँ तक बात हो गई थी कि एक सम्यक ज्ञान ही ऐसा है जो विषयों की इच्छाओं से हमारी रक्षा कर सकता है। अब आगे छह ढालाकार कह रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए ताकि हम कल्याण के मार्ग में लग जाएं। हर छंद बहुत सुंदर है, याद करने और गुनगुनाने लायक है। आइए। पुण्य पाप फल माही, हरस बिलखो मत भाई। पुण्य पाप फल माही, हरक बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाय, उपज बिन से फिर थाई। यह पुद्गल पर जाय, उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ। लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ। तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। तो हमको क्या करना चाहिए बता रहे हैं। पुण्य और पाप के फल में कभी हमें पुण्य का फल मिलता है, कभी हमें पाप का मिलता है। दोनों पाप के फलों में जब पुण्य का फल मिलता है, शरीर अच्छा, आमदनी अच्छी, मकान अच्छा, गाड़ी बंगला घोड़ा सब अच्छा मिल जाता है। और जब पाप का फल होता है, सब चीज़ें धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाती हैं। आदमी कैसा हो जाता है? बिल्कुल बेसहारा हो जाता है। लेकिन ज्ञानी को पुण्य और पाप का फल कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, एक सा लगता है। देखिए, पुण्य और पाप के फल में हे भाई, हरख माने हर्ष और बिलख माने बिलखना माने द्वेष मत करो। मुझे पुण्य का फल मिलता रहे, मुझे पाप का फल न मिले, नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करो। फिर देखें, पुण्य और पाप के फल में हे भाई, हे ज्ञानी, हर्ष और द्वेष माने विषाद मत करो। क्यों नहीं करो? यह तो पुद्गल की पर्याय है। बीमारी हो गई, कभी बीमारी होती है, कभी ठीक हो जाती है। असाता वेदनी का उदय हुआ, बीमारी हो गई, असाता वेदनी का उदय समाप्त हुआ, ठीक हो गई, फिर दोबारा हो गई, फिर ठीक हो गई। ये तो होता रहता है। यह तो पुद्गल की पर्याय है। उपज उत्पन्न होती है, बिन से नष्ट होती है और फिर थाई फिर पैदा हो जाती है। बड़े बड़े नेताओं को आप देखें, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, पद पे रहते हैं, अगले चुनाव में हार के नीचे आ जाते हैं, अगले चुनाव में फिर ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये चलता ही रहता है, संसार की लीला है।
ये तो कर्मों का फल है, इसलिए हर्ष विषाद का काम नहीं। यह पुद्गल पर्याय, यह तो पुद्गल की पर्याय है। उपजी उत्पन्न होती है, विनशे नष्ट हो जाती है और फिर पैदा हो जाती है। तो क्या करना चाहिए फिर ये करो, लाख बात की बात यह है, लाख बात की एक मुख्य बात ये है, निश्चय उर लाओ, अपने हृदय में ऐसा निश्चय कर लो। लाख बात की बात, मुख्य बात, तत्व की बात क्या है, अपने हृदय में धारण करो। तोरी माने तोड़ करके, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार के, दंड फंद माने संकल्प विकल्प माने झगड़ों को, इन सब सांसारिक झगड़ों को तोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो। ये है बात सारभूत। फिर देखें, लाख बात की एक बात यह है, अपने हृदय में ये निश्चय ले आओ, ये पक्की धारणा बना लो कि तोड़ माने तोड़ करके संपूर्ण संसार के झगड़ों को, संकल्प विकल्पों को, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरा व्यापार, सबको, इन सब झगड़ों को छोड़ करके अपनी आत्मा का ध्यान करो। पंडित जी, पुण्य और पाप के फल में हर्ष और विषाद तो होता ही है, इसको कैसे रोका जाए? पहले ये सोचो, पुण्य के फल में हर्ष करना अच्छा है या बुरा, और पाप के फल में विषाद करना, द्वेष करना, दुखी होना अच्छा है या बुरा। देखो, पुण्य का फल मिला, मान लो इस साल आमदनी खूब हुई और संपत्ति खूब बढ़ गई, मान लो, क्या होगा? अगर उसमें बड़ी प्रसन्नता लाओगे तो घमंड हो जाएगा। इस साल तो मैंने करोड़ों कमाए, तो ये तो घमंड हो गया, उसमें तो और उल्टा पाप लगेगा। अच्छा, जो संपत्ति आई है, अगर उसमें हर्ष मानोगे तो रौद्र ध्यान होगा, और रौद्र ध्यान नरक में ले जाने का कारण है। क्या करोगे? करो हर्ष, नरक में जाना है तो कौन मना करता है। हम लोग क्या करते हैं, पुण्य के फल में बड़े खुश होते हैं। नया मकान बन गया, बहुत खुश, नई गाड़ी अच्छी और अच्छी वाली आ गई, अभी तक तो 2 व्हीलर पे चलते थे, अब 4 पहिए वाली आ गई तो सारा घर बड़ा खुश। खुश तो है, ये रौद्र ध्यान है, और ये खुशी कहाँ ले जाएगी? नीचे ले जाएगी। अच्छा सुनो, पाप के फल में रोओगे तो क्या होगा? और असाता वेदनी बंधेगी कि नहीं? तो उससे क्या होगा? आगे फिर दोबारा ये तकलीफ़ें आएंगी। कैसे करें? एक बार आचार्य श्री को जब अमरकंटक के आसपास थे, हार्पीस हो गया था। हम जब गए तो हमने आचार्य श्री को पूछा, आचार्य श्री आपको हार्पीस हो गया था, हार्पीस में कितनी पीड़ा होती है? आचार्य श्री बोले, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। हार्पीस में ऐसा दर्द होता है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे। हमने आचार्य श्री को बोला, आचार्य श्री जब इतनी पीड़ा थी फिर भी आप क्लास लेते थे, प्रवचन करने मंच पे जाते थे, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो आचार्य श्री बोले, तो क्या करते? क्या उसी याद में बैठे रहते? तो क्या होता? और पाप का बंध होता। ये शरीर में होने वाली दशा है, ये बीमारी होती रहती है, ठीक होती रहती है। कर्म के तीव्र उदय में बीमारी होती है, और जब कर्म का उदय हल्का पड़ जाए तो बीमारी ठंडी हो जाती है। हमें अपना काम करना, शरीर को, कर्मों को अपना काम करना, हम उसमें दुखी थोड़ी होंगे। बिल्कुल ठीक का। यहाँ भी तो यही कह रहे हैं, पुण्य और पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो। अगर हर्ष विषाद करोगे तो हर्ष भी बहुत खराब और विषाद भी बहुत खराब। तो क्या करें? समता भाव रखो। समता भाव कैसे रखें? ये तो पुद्गल की पर्याय है। आज उत्पन्न हो रही है, कल नष्ट होगी, परसों उत्पन्न फिर हो जाएगी। आज बुखार 5 था, 2 दिन ठीक रहा,
अगले दिन फिर 5 बुखार हो गया। चलता है, तो संसार है, कर्म के उदय के अनुसार सारे परिणाम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ज्ञानी इसमें हर्ष विषाद नहीं करता, उसी को तो ज्ञानी कहते हैं। पंडित जी, क्या ऐसा चिंतन गृहस्थावस्था में बन सकता है? हम मानते हैं, और आचार्यों ने भी लिखा है कि गृहस्थ कभी भी संकल्प विकल्पों से दूर नहीं होता। कम तो कर सकता है लेकिन दूर नहीं हो पाता। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संकल्प विकल्पों से रहित पना तो मुनि अवस्था में बनता है, और वो भी जब सच्चा मुनि हो, जिसे किसी काम में आनंद नहीं आए, जो केवल अपने आत्म कल्याण के लिए मुनि बना है, वो तो अपने आत्मा का ध्यान कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। बाहरी दंड फंद में जो फंसा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे धार्मिक कार्यों में ही उलझा हुआ हो, अगर उलझा हुआ है आत्मचिंतन नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, सांसारिक सारे संकल्प विकल्प, मान लो मंदिर बनाने का विकल्प है, मेला कराने का विकल्प है, गोष्ठी कराने का विकल्प है, इस समय भी आर्त ध्यान, इस समय भी आत्म ध्यान नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि वो संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। क्या लिखा आचार्यों ने, गृहस्थ तो कभी निर्विकल्प होता ही नहीं। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं अपनी समाज में जो गृहस्थी में शुद्धोपयोग मानते हैं। वो तो कहते हैं हमें तो आत्मा दिख रही है, चिंतन बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे नहीं होता ये ध्यान। गृहस्थ अवस्था में तो होता ही नहीं, मुनि अवस्था में भी क्वचित कदाचित होता है, लेकिन जो पुरुषार्थी हैं, जो करते हैं प्रयत्न, उनको हो जाता है। सम्यक ज्ञान होने के उपरांत फिर हमें क्या करना चाहिए आत्मकल्याण के लिए? अगली पंक्तियों में देखिए, सम्यक ज्ञानी होय बहुरे दृढ़ चारित लीजे। सम्यक ज्ञानी होय बहुरे दृढ़ चारित लीजे। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। परवधकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। आइए देखें जरा, सम्यक ज्ञानी होय, सम्यक ज्ञानी होकर पहले शास्त्रों का स्वाध्याय किया, ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद सम्यक दृष्टि बन गई, श्रद्धान मजबूत हो गया, अब ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान हुआ तो मालूम पड़ा अब हमें चारित्र को धारण करना चाहिए। तो यहाँ 6 डाले में यही बात बताई जा रही है। सम्यक ज्ञानी हो करके, बहुर माने पीछे माने फिर, दृढ़, दृढ़ माने मजबूती से अपने मन को पक्का करके जीवन पर्यंत के लिए चारित्र को लेना चाहिए, धारण करना चाहिए। पहले अच्छी तरह सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी हो गया। अब आगे क्या, आगे बढ़ना। अब क्या करना? चारित्र को धारण करो। सम्यक ज्ञानी हो करके, बहुर माने पीछे माने फिर, दृढ़ माने मजबूत। एक बार नियम लेके फिर तोड़ना नहीं है, फिर हिलना नहीं है। दृढ़ माने मजबूती के साथ चारित्र लेना चाहिए। कितने प्रकार का है चारित्र? एक देश और सकल देश। मतलब एक देश माने श्रावक का, सकल देश माने मुनि का। एक देश माने स्थूल और सकल देश माने संपूर्ण। एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र, तसु माने उस चारित्र के भेद कहे गए हैं। एक देश चारित्र, देश चारित्र,
सकल चारित्र माने संपूर्ण चारित्र, सकल संयम। चारित्र के दो भेद, एक एक देश और एक सकल चारित्र। एक देश श्रावक का, सकल देश मुनियों का। अब यहाँ श्रावक के व्रत कैसे होते हैं, श्रावक का चारित्र कैसा होता है, उसकी चर्चा होगी। अब पहले चारित्र है क्या? चारित्र का मतलब होता है 5 पापों का त्याग करना। अगर 5 पापों का स्थूल त्याग किया है मोटे मोटे रूप में तो एक देश चारित्र, 5 पापों का संपूर्ण त्याग किया है कंप्लीटली तो वो होता है सकल देश चारित्र। तो अब यहाँ चर्चा इस चौथी ढाल में श्रावक के चारित्र की है। देखें अब श्रावक कैसे व्रतों को धारण करता है, श्रावक का चारित्र कैसा होता है, उसके बारे में बता रहे। सबसे पहले हिंसा नाम का जो पाप था, हिंसा नाम के पाप को हमने एक देश त्याग किया। कैसे किया जाएगा? त्रस हिंसा को त्याग, त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग कर दे कि मैं त्रस जीवों की हिंसा नहीं करूँगा। और वृथा माने व्यर्थ में स्थावर जीवों को भी न संहारे, घात ना करे। एक होते हैं अणुव्रत, एक होते हैं महाव्रत। अहिंसाणुव्रत की परिभाषा क्या बता रहे हैं? त्रसजीवों की हिंसा का तो त्याग कर दे। मैं जीवन पर्यंत के लिए त्रसजीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ। और वृथा माने व्यर्थ में स्थावर जीवों का घात भी ना करे। ये क्या हुआ? अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं? त्रसजीवों की हिंसा का त्याग कर देना जीवन पर्यंत के लिए, और स्थावर जीवों की हिंसा भी जितनी कम हो उतनी कम करना, अहिंसाणुव्रत। अब आया सत्याणुव्रत। झूठ नाम का पाप था, उसको एक देश हमने त्याग किया तो सत्याणुव्रत हुआ। पर वधकार, पर माने दूसरे को, वधकार माने दुख करने वाले, कठोर, और निंद माने निंदनीय, वयन माने वचनों को नहीं कहना। सत्याणुव्रत, सत्याणुव्रत माने झूठ बोलने का एक देश त्याग। देखें माने दूसरे को, बदकार माने दुख देने वाले, कठोर और निंदनीय वचन नहीं कहना। ये क्या हुआ? ये हुआ सत्याणुव्रत। इसमें श्रावक के 2 व्रतों का वर्णन हुआ, अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत। पंडित जी, सम्यक ज्ञान होने के बाद ही सम्यक चरित्र को धारण करें, ऐसा क्यों जरूरी है? तो क्या सम्यक चारित्र बिना सम्यक ज्ञान के धारण कर ले? जब तक आपको भली प्रकार ज्ञान ही नहीं हुआ, निज पर का भेदी विज्ञान नहीं हुआ, तो आप चारित्र धारण कैसे कर लेंगे? इसलिए पहले ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। जब आपको भली प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, आपका शास्त्रों पर विश्वास जम गया, तो शास्त्रों के अनुसार फिर आचरण करोगे, तब तो चारित्रवान बनोगे। इसलिए पहले ज्ञान फिर आचरण। अगर आचरण पहले ले लिया और ज्ञान नहीं हुआ तो आचरण नहीं हो पाएगा। बहुत सोच समझ के अपने को चारित्र धारण करना चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा, पहले सम्यक ज्ञानी बनो फिर चारित्र को धारण करो। या तो श्रावक बन जाओ या मुनि बन जाओ। पंडित जी, श्रावक को अहिंसाणुव्रत ग्रहण करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आचार्यों ने हिंसा 4 प्रकार की बताई है। पहली संकल्पी हिंसा, जानबूझकर जीवों को मारना, जैसे शिकार खेलना। जैसे अगर घर के पलंग में खटमल पड़ जाए तो जान करके दवाई डाल के उनको मारना। कॉकरोच हो जाए तो कॉकरोच को दवाई डाल के मारना, ये संकल्पी हिंसा है। श्रावक संकल्प जो पहले अहिंसाणुव्रत लेगा, संकल्पी हिंसा कभी नहीं करेगा, इसका त्यागी। दूसरी होती है आरंभी हिंसा। घर गृहस्थी के कामकाज में
जैसे खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में, नहाने में, कपड़े धोने में जो हिंसा होती है, ये होती है आरंभी हिंसा। इसका क्या होगा? वो कम से कम करेगा। तीसरी होती है विरोधी हिंसा। अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ के आ जाए तो हम क्या करेंगे? अपने बचाव में उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। इसका भी वो त्यागी नहीं होता। चौथी होती है उद्यमी या उद्योगी हिंसा। उद्योग में वो ये ध्यान रखता है, अगर उद्योग में हिंसा वाला कार्य है तो नहीं करता। वो ऐसा व्यापार करेगा जिसमें हिंसा कम से कम हो। चमड़े का व्यापार नहीं, आटा मिल, दाल मिल नहीं, ऐसी नहीं खोलेगा, इनमें बहुत जीव हिंसा होती है। ईंट के भट्टे नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉन वेज पदार्थों के होटल आदि खोलना नहीं, बिल्कुल नहीं, इनमें बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 4 प्रकार की हिंसा में केवल वो संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होगा, बाकी 3 हिंसाओं में ध्यान रखेगा, हिंसा कम से कम होनी चाहिए। और व्यर्थ का इन्होंने लिखा ना, स्थावर जीवों का भी व्यर्थ में और हिंसा नहीं करता। क्या मतलब? गर्मी है, पंखा चला लिया, लेकिन कमरे से बाहर गए तो पंखा बंद करो, लाइट बंद करो। स्नान करना है, एक टब पानी भर के क्यों नहाया? आधी बाल्टी में स्नान क्यों नहीं कर लेते? कितनी जीव हिंसा बसती है। कहीं खड़े हैं, पेड़ पौधों के ऊपर ही क्यों चल रहे हो? ज़मीन में घास लगी है, उस पर नहीं चलो। ऊपर पेड़ पौधों में पत्तियां तोड़ना, फल तोड़ना क्यों? व्यर्थ की हिंसा क्यों करना? इसलिए उन्होंने लिखा, स्थावर जीवों की वृथा व्यर्थ में हिंसा नहीं करता, पर उसका त्यागी नहीं होता। ऐसा अहिंसानुवृत्ति होता है। पंडित जी, तो फिर सत्यानुवृत्ति कैसा होता है? सत्यानुवृत्ति जैसा नीचे की पंक्ति में लिखा है ना, परवधकार, ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे दूसरे को दुख पहुँचे। कठोर वचन नहीं बोलता। निंदनीय वचन नहीं बोलता। वो कभी ऐसा नहीं बोलता तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं बोलता ताकि दूसरे को दुख नहीं पहुँचे। वो कैसा बोलता है? मिष्ट बोलता है, हित मित प्रिय बोलेगा। दूसरे की निंदा करने वाले वाक्य, ये तो देखो फलाने हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इन झगड़ों में नहीं पड़ता। वो कितना अच्छा लिखा है, दूसरे को दुख देने वाले और कठोर, दूसरे को चुभने वाले। कहते हैं ना, अंधे से अंधा मत कहो, बुरा लगता है। और निंद माने निंदनीय, ऐसे वचन नहीं कहता, हर एक के साथ प्रिय बोलता है। और सफ़ेद झूठ नहीं बोलता, ऐसा व्यापार नहीं करता जिसमें झूठ बहुत बोलना पड़े। बहुत से वकील ऐसे होते हैं जिन्हें झूठे केस लेने में बड़ा आनंद आता है। नहीं, वो ऐसे केस कभी नहीं लेता। मांडू वकालत का पेशा करता है ना, तो ऐसे केस लेता है जो सच और ईमानदारी वाले हो। वो झूठ बोलने से दूर ही रहना चाहता है। इस तरह आज क्या हुआ, सम्यक ज्ञानी होने के बाद अब सम्यक चारित्र की बात प्रारंभ हो गई। पहले बताया अहिंसाणुव्रत, दूसरा बताया सत्याणुव्रत। हिंसा नाम के पाप को एक देश कैसे त्याग करे और झूठ नाम के पाप को एक देश कैसे त्याग करे। हम और आप सुनने वाले लोगों से मेरा निवेदन, क्या ये चर्चाएं आपके मतलब की नहीं हैं? बोलिए। नहीं, हमारे मतलब की है। क्या मतलब की है? हमने व्रत थोड़ी लिए। आप ये बोलेंगे व्रत लेंगे तब सोचेंगे, नहीं, व्रत नहीं लिए हैं तो भी इनसे बचते रहना चाहिए। अगर व्रत नहीं लिए हैं तो भी संकल्पी हिंसा नहीं करनी। घरेलू हिंसा में भी कम से कम करना। कमरे से बाहर गए हो तो एसी तो बंद कर दो, नल तो चला हुआ मत छोड़ो, इससे जीवों की हिंसा नहीं हो। अनावश्यक हिंसा क्यों हो? हम मीठे वचन क्यों न बोलें? बेशक हम व्रती नहीं हो, फिर भी हमारा कर्तव्य होता है हम अच्छे वचन बोलें। अब 6 ढाले में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की चर्चाएं हैं। हमारा श्रोताओं से नम्र निवेदन है, एक एक बात को ध्यान से सुने, जीवन में उतारें और जितना अच्छा बन सके उतना बने। जिनवाणी माँ कैसी है? आपके हित की बात करती है। जितना आप इसकी सुनोगे उतना आपका कल्याण होगा। जय जिने।